दोस्तों, आज की कहानी राहुल नाम के एक युवक के संघर्ष और आस्था की थी। राहुल की जिंदगी बीमारी और गरीबी के अंधेरे में डूब चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखा और रात की प्रार्थना में उन्हें पुकारा। आपको क्या लगता है, क्या राहुल की प्रार्थना सुनी गई? यकीनन। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों के समय आस्था का कितना महत्व होता है। जब हम हार मानने की सोचते हैं, तो प्रार्थना हमें उम्मीद देती है। शायद आप भी किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। शायद बीमारी आपको कमजोर कर रही है, या शायद आर्थिक परेशानियां आपको घेर रही हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं। लेकिन राहुल की तरह आप भी हार मत मानिए। ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। रात की शांति में उनसे प्रार्थना करें। अपने दिल की बात कहें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। तो कहानी यही से शुरू होते है कि राहुल एक मेहनती युवक था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पिछले कुछ महीने राहुल के लिए बहुत कठिन रहे थे। उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसने उसे कमजोर कर दिया था और बिस्तर पर टिका दिया था। इलाज का खर्च बहुत अधिक था, जिसने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया था। राहुल निराश हो चुका था। बीमारी और गरीबी के कारण उसके आसपास अंधकार छा गया था। एक रात राहुल असहनीय पीड़ा और निराशा से भर गया। उसने अपने माता पिता के चिंतित चेहरों को देखा और अपना दुख और बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहता था। उसने मन ही मन प्रार्थना करने का फैसला किया। यीशु मसीह, मेरी रात की प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु यीशु, आज रात मैं आपके चरणों में आता हूं, थका हुआ, थकी हुई और बोझ से दबा हुआ। बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है और मेरे घर में मुसीबतों का साया है। हर तरफ मुझे अंधकार ही दिखाई देता है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने कहा है, मैं ज्योति हूं जगत की, जो मेरे पीछे होवेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन का प्रकाश रखेगा। यूहन्ना 8:12 में की लेख। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे प्रभु, मेरे ऊपर अपना करुणा में हाथ रखें। मेरी बीमारी को दूर करें और मुझे फिर से स्वस्थ करें। मेरे शरीर में नई ताकत भरें ताकि मैं इस कठिन समय का सामना कर सकूं। मेरे घर में शांति और सद्भाव लाएं। मुसीबतों को दूर करें और हमें इस कठिन दौर से पार पाने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। प्रभु यीशु, आप ही मेरी आशा, मेरा बल और मेरा उद्धार करता है। मैं आप पर अपना भरोसा रखता। आपकी इच्छा के अनुसार मेरा मार्गदर्शन करें। इस रात मुझे शांति की नींद दें ताकि मैं कल नई ऊर्जा के साथ जाग सकूं। मुझे क्षमा करें, हे प्रभु, मेरे सभी पापों के लिए। मुझे शुद्ध करें और अपनी कृपा से मुझ पर बरसें। यह प्रार्थना मैं आपके पवित्र नाम में करता हूं। आमीन। राहुल ने ईसा मसीह से अपनी बीमारी से छुटकारा पाने और अपने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रार्थना की। उसने शांति और मार्गदर्शन के लिए भी प्रार्थना की। फिर चमत्कार हुआ। प्रार्थना करने के बाद राहुल को थोड़ी शांति महसूस हुई।
कि मुश्किलों के समय आस्था का कितना महत्व होता है। जब हम हार मानने की सोचते हैं, ईश्वर